तो आईपीएल 2023 का जो मिनी ऑक्शन था उसमें जो ओवरसीज प्लेयर्स थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसों की बरसात हुई थी और मोस्ट ऑफ देम फेल टू परफॉर्म फॉर देयर रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइज। यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट किया था उतना रिटर्न तो छोड़िए, उसका आधा, उसका 20% रिटर्न्स भी उन फ्रेंचाइजीज को नहीं मिला। ऐसे में आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो जो कि इस समय ओपन चल रही है और रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट पर भी सभी फ्रेंचाइजीज काम कर रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे बड़े एक्सपेंसिव विदेशी खिलाड़ी इस समय रिलीज किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ 5 एक्सपेंसिव प्लेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपके मन में भी सवाल है कि क्या इनको रिटेन किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, क्या करना सही रहेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और ऐसा ही मजा अगर डेली लेना चाहते हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। क्योंकि जो लंबे समय से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, पिछले 2-3 साल से जब से हम काम कर रहे हैं, आप जानते हो कि आईपीएल की सबसे शानदार कवरेज यहीं देखने को मिलती है। उसके साथ वर्ल्ड कप पर डेली एक वीडियो आ रहा है। लास्ट वीडियो हमारा इंग्लैंड के ऊपर था और इंडिया और श्रीलंका के साथ जो मैच होने वाला है उसका वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर सैम करन पर पंजाब किंग्स ने रिकॉर्ड तोड़ पैसा खर्च किया था और 18 करोड़ 50 लाख की रकम उनको देकर आईपीएल इतिहास का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर उनको बना दिया था। आई मीन अ लॉट मोर देन विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, जिसका भी नाम आप याद कर लो, सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी सैम करन बन गए थे। लेकिन अगर आप उनके स्टैट्स देखो आईपीएल 2023 के तो बहुत ही ज्यादा मीडियोकर आपको दिखाई देंगे। सैम करन ने इस सीजन पूरे 14 मैच खेले, सिर्फ 276 रन उनके बल्ले से निकले, 27 का एवरेज था, 135 का एक्सेप्टेबल स्ट्राइक रेट है बट नॉट दैट मच। उसके बाद 10 विकेट वो सिर्फ ले पाए और 10.25 की उनकी इकोनॉमी थी। अब आप ही बताओ 18 करोड़ का खिलाड़ी अगर 10.25 की इकोनॉमी से रन खाएगा और महज 135 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएगा तो क्या 18 करोड़ 50 लाख उसके ऊपर खर्च करना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट थी? देखिए सैम करन जब पिछले साल का मिनी ऑक्शन था, हम सब यहां पर बात कर रहे थे कि सैम करन सबसे एक्सपेंसिव होने वाले हैं। उसके 2 बड़े रीजन थे। एक तो उनको लेकर के हाइप अच्छी थी, दूसरा ये रीजन था कि वो यंग प्लेयर थे, तो यंग इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जिसके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी था। और उससे पहले जब वो सीएसके में थे तो अच्छी परफॉर्मेंस भी वहां पर देते थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वाइट बॉल फॉर्मेट में लगातार नीचे की तरफ गई है। ऐसा नहीं है कि उनका आईपीएल खराब था, इस समय वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम के जो लाले लगे हुए हैं उसमें सैम करन का भी रोल है। और फिर हमने देखा कि आधे वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड ने डेविड विली से उनको रिप्लेस भी कर दिया है। ऐसे में 18 करोड़ 50 लाख मेरे हिसाब से सैम करन जैसे खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा रकम है। लेकिन अब सवाल यह है कि आप अगले साल वैसे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ सकता है, तो ऐसा कोई आपके पास प्लान बी तो है नहीं। पैसे अभी भी पंजाब किंग्स के पास ठीक ठाक बचे हुए हैं और भी प्लेयर्स को वो रिलीज कर सकते हैं। क्या उनको रिलीज करेंगे? आई हैव माय डाउट्स, लेकिन पंजाब किंग्स ऐसे रिलीज करती आई है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर सैम करन को रिलीज किया जाना चाहिए। लेकिन उनको तभी रिलीज करो अगर आपके पास कोई अच्छा बैकअप ऑलराउंडर या मतलब आपके पास ऐसा कोई प्लान हो कि ठीक है मिनी ऑक्शन से हम इसको उठा लेंगे। अदरवाइज उन्हीं को रखो, उनमें ही इन्वेस्ट करो और दुआ करो कि इस साल सैम करन बेहतर परफॉर्मेंस दे। सैम करन की तरह ही इंग्लैंड के सीनियर ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 करोड़ के आसपास की रकम में अपनी टीम में शामिल किया था। और सैम करन के साथ उनके बारे में भी बात हो रही थी कि बेन स्टोक्स के ऊपर भी छप्पर फाड़ पैसों की बरसात होने वाली है। लेकिन आईपीएल 2024 में बेन स्टोक्स हमें खेलते हुए दिखाई दे इसके चांसेस बहुत ही कम है। रिटायरमेंट से बाहर आकर बंदा ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहा है जिससे उनकी जो नी की इंजरी थी वो और ज्यादा एग्रेवेट हो गई है। उसके बाद अब वो सर्जरी करा नहीं सकते क्योंकि भारत में उनको टेस्ट सीरीज में कप्तानी करने आना है इंग्लैंड की। देखना होगा यहां ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के बिना बैटर बेन स्टोक्स कैसे टीम को लीड करता है, वो एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। और उसके बाद खबर है कि वो सर्जरी कराने वाले हैं, यानी कि T20 वर्ल्ड कप वो नहीं खेलेगा। वनडे वर्ल्ड कप खेलने के चक्कर में उन्होंने अपने T20 वर्ल्ड कप के लाले लगवा लिए और आईपीएल 2023 में भी वो ज्यादा कुछ खेले नहीं थे। उन्होंने सिर्फ 2-3 मैचेस खेले थे, 15 रन, 7 का एवरेज, कुछ विकेट वगैरह नहीं। आईपीएल में भी वो इंजर्ड हो गए। उसके बाद जब वो आए तो टीम में उनकी जगह ही नहीं बनी, टीम का बैलेंस इस तरीके से बन गया था। तो उनको रिलीज करना यहां पर
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजन सीएसके के लिए नहीं होगा एंड आई एम श्योर कि चेन्नई सुपर किंग्स उनको रिलीज कर देगी। वहीं मिनी ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो जब खुली थी वहां पर बहुत बड़े बड़े दाव खेले थे और एक उनका बड़ा दाव था जब वो गुजरात टाइटन से लोकी फर्गसन को 10 करोड़ में ट्रेड करा करके अपनी टीम में लाए थे। और हमने कई बार इस चैनल पर कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में बात की कि कैसे उनको एक अच्छा हिट द डेक बॉलर चाहिए जो कि अच्छा पेस निकालता हो, डेथ में गेंदबाजी करने की क्षमता रखता हो। वहां पर उन्होंने लोकी फर्गसन पर इन्वेस्ट किया लेकिन बहुत ही जल्दी सबकी ये समझ में आ गया था कि लोकी फर्गसन वाज नॉट द राइट इन्वेस्टमेंट। आई मीन उन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले, 96 का एवरेज, मात्र 1 विकेट और 12.5 की इकोनॉमी से उनको रन पड़े। आई मीन उससे अच्छा तो आपके हर्षित राणा वगैरह परफॉर्म करके चले गए, वैभव अरोड़ा जैसे खिलाड़ी परफॉर्म करके चले गए। तो 10 करोड़ के लोकी फर्गसन को आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स यहां पर रिलीज कर देगी एंड आई ऑल्सो थिंक कि इस ऑक्शन में आपके पास कुछ अच्छे गेंदबाजों के विकल्प भी मौजूद होंगे। तो जितना पर्स अवेलेबल हो आपको मिनी ऑक्शन में जाना चाहिए। पिछले साल जो केकेआर ने गलती की थी सारा पैसा ट्रेड विंडो में बहा के, वो गलती उनको नहीं करनी चाहिए। वहीं सैम करन और बेन स्टोक्स के साथ साथ इंग्लैंड के एक युवा बल्लेबाज पर भी आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन था पिछले साल उसमें जमकर पैसों की बरसात हुई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक पर मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स थी और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों के बीच बहुत तगड़ा बिडिंग वॉर हुआ और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको 13.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। यानी कि एक यंग खिलाड़ी जिसने कभी भारत में क्रिकेट नहीं खेली है उसके ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया। उन्होंने कुछ झलकियां जरूर दिखाई लेकिन ओवरऑल उनका आईपीएल बहुत ही पुअर था। हैरी ब्रूक ने इस साल 11 मैचेस खेले थे, सिर्फ 190 रन बनाए, 21 का एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट, एक शतक उन्होंने केकेआर के खिलाफ ईडन गार्डन्स में जरूर लगाया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनको एक तो उनकी पोजीशन पर बहुत ज्यादा बदलाव भी हुए और फिर उनको मैं ये बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि यार पहली बार इंडिया में खेलने आया है, किस तरीके से पिचेस यहां बिहेव करती हैं, कितना ट्रैवल करना पड़ता है, गेंदबाजी के विकल्प किसके पास क्या क्या है, इंपैक्ट प्लेयर का भी रूल था, कंडीशंस वर डिफिकल्ट फॉर हिम। और 22, 23, 24 साल में आप उनको अगर 13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप किसी खिलाड़ी पर कर रहे हो, ओवरसीज बल्लेबाज, ना वो ऑलराउंडर है ना वो एक्सपीरियंस है, ये गलती यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की थी। 5-6 करोड़ तक मैं मान सकता हूं बट 13 करोड़ वाज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सवाल यह है कि क्या उनको यहां पर रिलीज करेगी सनराइजर्स हैदराबाद। पंजाब की तरह हैदराबाद ने भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाले रिलीज किए हैं। उन्होंने राशिद खान को रिलीज कर दिया, उसके बाद केन विलियमसन को एक सीजन के लिए 14 करोड़ में कप्तान बनाया, फिर अगले सीजन उनको रिलीज कर दिया। तो देखना होगा कि यहां पर क्या फैसला लेती है हैदराबाद की फ्रेंचाइजी, क्योंकि उनके पास एडन मार्करम, ग्लेन फिलिप्स और हेनरिक क्लासन के रूप में 3 ताबड़तोड़ बल्लेबाज ऑलरेडी मौजूद हैं। तो किस तरीके से वो इनको अकोमोडेट करेंगे, क्या कर पाएंगे, क्या 13 करोड़ के खिलाड़ी को बेंच पर बिठाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब उनको ढूंढने होंगे। आई पर्सनली फील कि वो इनको इस साल रिटेन करके रखेंगे बट यू नेवर नो विद सनराइजर्स हैदराबाद। वहीं इंग्लैंड के महंगे महंगे खिलाड़ियों के अलावा कैरिबियन से भी एक खिलाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि उतना पैसा उनको नहीं मिला लेकिन उसके बावजूद भी जेसन होल्डर को जिस काम के लिए राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में रखा था वो काम होल्डर करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे और राजस्थान रॉयल्स ने भी उनका कोई बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। किसी समय उनको डेथ में गेंदबाजी करवा दी गई विच इज नॉट हिज स्ट्रॉन्ग सूट, कभी पावर प्ले में गेंदबाजी करवा दी गई और बल्लेबाजी में तो उनको बिल्कुल मौका ही नहीं दिया गया। अगर आप स्टैट्स देखो यहां पर जेसन होल्डर के तो 8 मैचेस उन्होंने खेले, मात्र 12 रन, 6 का एवरेज, ये तो देखना ही बेकार है। गेंदबाजी में तकरीबन 10 का इकोनॉमी था जेसन होल्डर का और टिम डेविड के आखिरी ओवर में वो 3 छक्के कौन भूल सकता है। तो कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से नीचे है। आप चाहते तो हो कि टी20 में उनको देखो वो अच्छा परफॉर्म करें, बस थोड़ा सा जूस कम मुझे दिखाई देता है जेसन होल्डर में अगर आप उनको कंपेयर करो उनके काउंटर पार्ट से। समबडी लाइक कायरन पोलार्ड, समबडी लाइक आंद्रे रसल, इवन समबडी लाइक रॉबमैन पॉवेल, ये थोड़े से ज्यादा इक्विप्ड दिखाई देते हैं टी20 के लिए। होल्डर ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में मुझे थोड़े से ज्यादा सूटेबल लगते हैं। बट एक बड़ा नाम था पिछले साल, विंडीज की कप्तानी कर चुके हैं, कुछ लोग तो उनको आरसीबी का कप्तान बनवा दे रहे थे विच वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड हिलेरियस एट द सेम टाइम, जिसने भी ये चीजें हवा में उछाली थी। बट आई थिंक कि जेसन होल्डर को यहां पर राजस्थान रॉयल्स जरूर रिलीज कर देगी और जो अपना बजट होगा उसको बढ़ा करके वो थोड़े से बेटर ऑप्शंस ढूंढेगी इन द मिनी ऑक्शन। तो आईपीएल 2023 के ये बहुत ही 5 एक्सपेंसिव विदेशी खिलाड़ी थे। विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर आपको बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करना होता है और क्योंकि आप एक तो उनसे तुरंत इंपैक्ट चाहते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप सोचते हो। इस साल आपको पैट कमिंस दिखाई देंगे, हो सकता
सकता है मिचेल स्टार्क दिखाई दें और भी कई बड़े बड़े गेंदबाज और बल्लेबाज आपको दिखाई देंगे। तो आप मोस्ट ऑफ द बजट रख कर जाना चाहते हो तो इन पांचों खिलाड़ियों पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या सैम करन को रिटेन करना चाहिए? बेन स्टोक्स का क्या होगा? हैरी ब्रूक, अबाउट ऑल ऑफ देम आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। लेकिन सबसे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आप मेरी पार्टी नहीं होने दे रहे हो। मैं कब से 100K तक पहुंचने का वेट कर रहा हूं कि एक पार्टी की जाए। अभी तक जितने भी माइलस्टोन हिट किए हैं एक भी पार्टी नहीं की, क्योंकि सीधे आपके साथ लंबे वाली पार्टी करने का मन है। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, कमेंट करो, शेयर करो और सारी वीडियोस को एंजॉय करो, क्योंकि रोज ऐसे ही आपके लिए वीडियो आती रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।